सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में हिमाचल से विकास भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को जय मसीह और गुड मॉर्निंग। तो आइए आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। तो आज का जो वचन है उसका टॉपिक जो अगर हम देखेंगे तो दुख के बारे में बताया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे कि दुख क्या होता है और बाइबल हमें किस दुख के बारे में बताता है। और जो हमने आज एक व्यक्ति के बारे में भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, चार्लिस बोल के, उनके जीवन से भी कुछ बातों का हम सीखेंगे। तो हम पहले समझेंगे कि ये जो दुख है वो क्या है और कैसा है और मसीह जीवन में क्या करता है, उस वचन के द्वारा हम समझेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि दुख इंसान के दिन जीवन में आता है, जाता है और वो सब इंसान के लाइफ में अलग अलग प्रकार से आता है, जिसको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं ना। दुख, तकलीफ और दिक्कतें भी हम प्रॉब्लम्स बोल के हम जानते हैं। और पौलुस भी हमें यहाँ पर यही कहता है, जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वही कहता है कि ये जो दुख है ये कुछ नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। और यहाँ का दुख जो है, ये संसार का जो दुख है ये टेम्परेरी है बोल के यहाँ पर बताता है। तो इसी के विषय में आज हम देखेंगे कि क्या है दुख, क्या करता है और दुख इंसान के लाइफ में वो क्या करवाता है और कैसे इंसान का लाइफ को बदलता है। और स्पेशली मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख क्या मतलब इम्पैक्ट करता है, हम उसको थोड़ी देर समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने दुख झेला है जो भी प्रभु में आए हैं। अधिकतर जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ पहुंचा है। और इवन अभी के समय में भी जो प्रभु में है उनके जीवन में भी बहुत दुख तकलीफें आ जाते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे लोगों को प्रचार करते हैं, समझाते हैं कि मसीह में आने के बाद उनको दुख कम होता है, दुख नहीं होता है। हालांकि यीशु मसीह खुद साफ शब्दों में वो कहता है कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, यानी कि दुख उठाते हुए मेरे पीछे हो जाए। खुद यीशु मसीह इस बात को कहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत शिक्षाएं देकर अपने तरफ अट्रैक्ट और खींचते हैं कि आप मसीह में आए आपका दुख दूर हो जाएगा, इस तरह का बात कहता है। लेकिन बाइबल के हिसाब से और बाइबल हमें समझाता है कि दुख एक जीवन में एक जैसे हम शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख सुख आना रहता है। दो प्रकार का ये चीजें होता रहता है। तो बाइबल हमें यहाँ पर कहता है साफ शब्दों में। हम जब रोमन्स किताब को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है रोमी में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस इस प्रकार कहता है इस समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। मसीह के जीवन के दुख से भरा होता है, हो सकता है बोल के यहाँ पर पौलुस कहता है। मतलब पौलुस को कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो संसार में हम जो भी दुख झेलते हैं, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मसीह में होने के नाते तो वो कुछ भी नहीं है। वो तो एक हमें वो क्या कर रहा है, हमारे जीवन को हमें तैयारी कर रहा है ताकि मतलब इन फ्यूचर हम उस महिमा में हम प्रकट हो सके, यानी कि स्वर्ग में हमें वो महिमा मिल सके, जो कि हम सभी जानते हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो सोना होता है, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सोना को अगर हम देखेंगे, जब तक उसको हम आग में नहीं तरसेंगे तब तक वो अच्छा सोना या फिर बहुत ही बढ़िया सोना वो नहीं बनता है ना। उसको तरसने के बाद या आग का गर्मी देने के बाद ही वो बहुत ही अच्छा सोना निखार के निकल आता है। तो उसी प्रकार और भी हम देखते हैं जो लोग खुद को ट्रेनिंग करते हैं, अपने शरीर को ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। चाहे वो वेट उठा के हो या फिर अपने आप को मतलब कुछ भी करके ट्रेनिंग करके हो, दौड़ के हो या अपने शरीर में बहुत सारे एक्सरसाइज करके हो, तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को दुख ही देते हैं। क्यों? क्योंकि
जितना दुख हम अपने शरीर को देते उतना शरीर हमारा स्ट्रांग या मजबूत और अच्छा बनता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर बाइबल भी हमें कहता है कि यहाँ का जो हमें दुख मिलता है, दुख जो हमारे लाइफ में आता है, कि वो हमें एक तैयारी कर रहे हैं, हमारे जीवन को तैयार कर रहे हैं, मसीह जीवन को, ताकि हम इन फ्यूचर जब परमेश्वर का महिमा हो उस समय हम महिमा में जाने का योग्य हो जाए। और हमारे सामने बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है चार्लिस बोल के, उनका जीवन को एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि वो व्यक्ति 15 साल की उम्र में ही, चार्लिस हार्डून बोल के है, कि ये व्यक्ति 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मसीह को अपनाया था। 15 एज में ही मसीह को अपनाया, और वो उसी समय से लोगों के बीच में प्रभु का वचन को प्रचार करने लगा, उसी समय से जब उन्होंने प्रभु को अपनाया। और ये हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे आलोचना, यानी कि लोगों से बहुत सारे बातें होता है, सुनना होता है, लोग उस तरह का समस्या आया, उस तरह का दुख आया, बीमारी से वो बहुत बीमारी से पीड़ित हुए, उस समय का भी उनका बहुत सारे तकलीफ आया। और कहता है कि वो बहुत सारे डिप्रेशन में भी चला गया, जो होता है ना, बहुत सारे ओवर थिंकिंग में भी वो चला गया। लेकिन उन्होंने कभी भी रुका नहीं, मतलब कभी भी उनका एक मन में इच्छा था कि मुझे एक प्रचारक बनना है, प्रभु के लोग को वचन सुनाना है, जो लोग अंधकार में उनको वचन सुनाना है। तो इस तरह वो बढ़ते गया, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे तकलीफें आया, बहुत सारे दिक्कतें आया, फिर भी वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ा, करते गया, प्रभु में आगे बढ़ते गया। और वो एक बात कहता है कि मेरे पास प्रचार करने के लिए मसीह और उसका क्रूस के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि वो जो चार्लिस हार्डून है, ये क्या करते थे, बोलते थे कि मेरे पास यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए उनका क्रूस और मसीह के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे करके वो दुख झेलते हुए भी लोगों के बीच में वो प्रचार करते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। बहुत सारे दिक्कत उन्होंने झेला, बहुत सारे मतलब दिक्कतें सहा, प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, लेकिन फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटा। और इस तरह वो करते गया। और एक दिन ऐसा समय आया कि उनको लोग लंदन में, यहाँ पर लिखा गया है कि वो लंदन के मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल में लोग उनको प्रचारक का राजा, प्रिंस ऑफ प्रीचर बोल के कहलाने लगा। मतलब वो इतना कामयाब बन गए थे लोगों के बीच में प्रचार करने में, प्रभु के बारे में बताने में, कि वहाँ लोग उनको एक नाम दिया, प्रिंस ऑफ प्रीचर, यानी कि प्रचारक का राजा बोल के उनको कहने लगा। और वो लगभग एक समय में हजारों लोगों को ट्रैबरनेकल बोल के, मेट्रोपोलिटन ट्रैबरनेकल में वो हर संडे, हर हफ्ते हजारों लोगों के सामने वो प्रचार करने लगा। मतलब वो इतना कामयाब बन गया कि वो उन लोगों के बीच में प्रचार करते हुए लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगा। और वो और एक बात वो कहता है कि उनके जीवन में दिक्कत है कि जब मसीह हमारे जीवन का केंद्र होता है। मतलब हमारे जीवन में दिक्कत तभी होता है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर अपने जीवन के बीचों बीच केंद्र में रखते हैं बोल के वो ये बात भी उस समय लोगों को कहता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये चार्लिस हार्डून जो है, वो बचपन से जब प्रभु को अपना है उसी समय से वो ठाना कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा। और उनके जीवन में बहुत सारे समस्या आया, आते गया। उन्होंने फिर भी कभी भी हार नहीं माना, और दुख को अपनाते हुए आगे बढ़ते गया। और इन फ्यूचर में वो इतना बड़ा प्रचारक बन गया लोगों के बीच में, कि एक समय में, एक हफ्ते में वो हजारों लाखों लोगों के बीच में वो प्रचार करने लगे, लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सेवा की। तो वही बात यहाँ पौलुस भी हमें कहता है कि इस समय के दुख कुछ नहीं है। मतलब जो अभी हमारे लाइफ में, हम मसीह में होने के कारण जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कुछ नहीं है। और भी एग्जांपल हम बाइबल में देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम सभी जानते हैं, ये आयुब के बारे में। उनके जीवन में भी दुख आया ना, हम देखते हैं किस प्रकार बहुत सारे दुख उनके जीवन में आ पड़ा। उनका शरीर में, उनका जो भी फाइनेंशियल दुख हुआ, सारे थे वो सारे उड़ गए। फिर शरीर में आए, उनका बीवी छोड़ के चला गया, उनको घाव आ गया, इतना दुख उनको मिला, लेकिन फिर भी आयुब ने कभी भी पीछे नहीं हटा, और उनका विश्वास नहीं कभी भी डगमगाया।
वो बस बढ़ते गया, प्रभु में विश्वास रखते गया। वो कहता था कि अगर प्रभु ने मुझे सुख दिया है तो दुख भी देता है, तो मुझे अपनाना चाहिए। इस बात को लेते हुए आगे बढ़ा। लेकिन हम जब बाद में देखते हैं तो वो दुख कुछ समय के लिए था, फिर बाद में वो प्रभु ने उनको और भी दुगना आशीष दिया। तो ये चीज यहाँ पर पौलुस हमें कहलाना चाहता है और बताना चाहता है कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये अभी जो हमें दुख मिल रहा है प्रभु में होने के कारण, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो भी दिक्कत हम झेल रहे हैं प्रभु के नाम के लिए, तो वो कुछ भी नहीं है। वो तो एक हमारे लिए प्रतिफल का टाइप है, क्योंकि तैयारी परमेश्वर हमें कर रहा है इस समय में हमें दुख तकलीफ को देते हुए, ताकि इन फ्यूचर हम भविष्य के लिए हम मजबूत बने, भविष्य के लिए हम स्ट्रांग बने और हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। तो इसीलिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में वो दुख तकलीफ आता है, बल्कि यहाँ पर पौलुस और ये व्यक्ति के जीवन से हमें सीख मिलता है। ये जिस प्रकार वो व्यक्ति 40 हार्डून जो उनके जीवन में समस्या बहुत सारे आए, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटा। बाद में उसी समस्याओं के वजह से वो क्या हुआ, आगे जाके वो मजबूत बना और एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बन के प्रभु का एक बहुत ही अच्छा दास बन के खड़ा हुआ। हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं बाइबल में, जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में। उनके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें आए, उनका फैमिली उनको सपोर्ट नहीं किया, और साथ ही साथ हम देखते हैं उनका भाई लोग उनको तकलीफें दिया, दिक्कत दिया, लेकिन फिर भी यूसुफ कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ। नहीं, वो कंटिन्यूसली बस प्रभु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते गया। फिर बाद में हम देखते हैं, अगर हमें ध्यान से इस स्टोरी को, यूसुफ की लाइफ को देखेंगे, तो अगर यूसुफ की लाइफ में वो दुख तकलीफ नहीं आया होता तो वो इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा पद में वो पहुंचता ही नहीं। अगर हमें ध्यान से उनके स्टोरी को हम देखना है तो उनके लाइफ में तकलीफें, दुख तकलीफें आया, तभी जाके उसी दुख तकलीफे की वजह से ही वो एक बहुत बड़ा इंसान बन पाया, एक बहुत बड़ा पद में वो जा पाया। अगर वो सब उनके लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं आया होता तो वो कभी भी उस स्थान पर वो नहीं पहुंच पाता। तो हमें भी हमारे लाइफ में ये समझना और सीखना है कि हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफें आ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में तैयारी वो कर रहे हैं, या तो हमारे विश्वास को वो मजबूत कर रहे हैं, या फिर हमें और भी आने वाले दिनों में हमारे जीवन में और भी कार्य वो करना चाहता है। तो इस बात को हमें समझे और आगे बढ़े। और जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफें आता है तो कभी ये ना कहे, बहुत सारे लोगों में देखा हूँ कि जब दुख तकलीफें आते हैं तो वो सोचते कि मैं मसीह में हूँ, प्रभु में हूँ, फिर भी इतना तकलीफें क्यों आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में इतना दिक्कतें है, बोल के लोग सोच के बहुत सारे लोग तो बैकस्लाइड भी होते हैं, और बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा हूँ कि वो लोग हिंदू में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम यीशु में आने के बाद पूरा सुख ही सुख हमें मिलेगा। लेकिन जब उनको दुख तकलीफ आने लगता है तो सोचते हैं ये तो क्या फायदा, हम यीशु में आने के बाद, यीशु में को विश्वास करने के बाद क्या फायदा जब दुखी मिलना है, बोल के ऐसे सोच के लोग पीछे हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बाइबल का वचन खुद हमें कहता है, यीशु खुद कहता है कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रूस को उठाए, प्रतिदिन क्रूस उठाए, यानी कि हर दिन दुख उठाए और मेरे पीछे हो जाए। तो ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम जब मसीह में आते हैं या मसीह के लोग हैं तो हमारे लाइफ में दुख तकलीफ तो आना ही है। तो वो दुख तकलीफ ही हमें हमारे लाइफ, हमारे जीवन, हमारे हर चीज को वो मजबूत कराता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा ना, जो कसरत करते लोग, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को पेन या दुख दे रहे हैं, तभी जाके उनका बॉडी बहुत मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है। तो वही चीज भी हमारे लाइफ में अप्लाई होता है कि हम दुख तकलीफ जब भी हमारे लाइफ में आए तो कभी भी पीछे ना हटे, बल्कि ये सोचे कि प्रभु मुझे मजबूत कर रहे हैं हर चीज़ों में, और आने वाले दिनों में और भी मुझे मेरे जीवन में प्रभु और भी स्ट्रांग मुझे बना रहे हैं, मेरे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि ये सोचते हुए आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि प्रभु में आने के बाद मेरे लाइफ में क्यों इतना तकलीफ है, क्यों इतना दिक्कत है। तो यही बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, और 40 के जीवन से वही बात हम सीख सकते हैं कि हम कभी भी कि आज का जो दर्द है या फिर दुख है कल की महिमा बना रहा है। मतलब जो भी हमें अभी दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है प्रभु में होने के बाद, तो वो क्या कर रहा है, हमें कल की महिमा के लिए रेडी कर रहा है या फिर बना रहा है। जो आने वाले दिनों में जो हमारा प्रभु आएंगे उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं। तो दुख अभी हमें आ रहा है, तो इसीलिए हम जो भी झेल रहे हैं प्रभु में होकर, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो, दुख हो, उसको हम सहे और इंतजार करें
और ज़रूर क्या होगा वो दुःख हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज़ को लेके आएगा। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल्स भी देखा आयुब का और यूसुफ के लाइफ में। अगर उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आया होता, तो वो लोग इतना वो नहीं होते कामयाब, या फिर एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे लिए नहीं होते। और उन्होंने अगर उस दुःख को नहीं झेला होता, तो वो लोग आने वाले दिनों में जो उनको मकाम पाना था वो नहीं पा पाते। तो इसीलिए हम भी हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स, दुःख तकलीफ़ें आता है, तो उसे झेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, और पौलुस भी यही कहते हैं कि हमारा जो धैर्य है, दुनिया की दिक्कत है कि तुम्हारी आशा असली हो। मतलब हम जो भी धैर्य धरते हैं, जो दुःख तकलीफ़ में हम इंतज़ार करते हैं, उसको हम झेलते हैं, तो वो हमारे लिए एक आशा का उम्मीद किरण लेके आता है कि इन फ्यूचर कि वो हमें ज़रूर प्रभु एक अच्छा मकाम हमें देगा, और हमारे लाइफ को और भी प्रभु में मजबूत बनाएगा। तो ये एक हमारे लाइफ के लिए एक ट्रेनिंग टाइप का है कि जो हमें अभी मसीह में जी रहे, हमारे लाइफ में दुख तकलीफें आ रहे हैं, तो वो हमें और मजबूत करते जाता है। जैसे चार्लिस हार्डिन के बारे में हमने देखा, वो बचपन से उनको झेलते गया, वो दुख तकलीफ सहते गया, और आने वाले दिनों में उनको एक बहुत ही बड़ा वहाँ के लोग उनको क्या कहने लगा, प्रिंस ऑफ प्रीचर। मतलब इतना बड़ा इंसान वो बन गया कि प्रचार करने का एक राजा बोल के वो लोग कहने लगा। तो यही चीज हम भी सीखे, हमारे लाइफ में लेसन हम सीख सकते हैं कि हम भी अभी मसीह में है, तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे तकलीफें आ सकती है, अलग अलग प्रकार का तकलीफ आता है, हर एक इंसान को अलग अलग दिक्कतें आ जाते हैं। तो उन दिक्कतों को हम झेले और यीशु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। जरूर हमारा लाइफ एक बहुत ही अच्छा चीज़ों में परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा एग्जाम्पल, उनको तैयार किया था परमेश्वर ने एक रेडी के। जैसे यीशु को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, इसलिए उसको पहले बहुत सारे दुखों को परमेश्वर ने देते हुए उसको लेके गया, उन दुखों से चलाते हुए लेके गया, और उन दुखों में यीशु ने झेला। उसको कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे क्यों ऐसा दिक्कतें आ रहा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। बस प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते गया, और सच में वो एक बहुत ही बड़ा पद में वो चला गया। तो वही चीज़ है हमारे लाइफ में भी, दुख तकलीफें आ रहा है तो हम पीछे ना हटे और विश्वास में डगमगाए नहीं, बल्कि प्रभु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाए। जरूर प्रभु हमें उस चीज़ों का प्रतिफल देगा, और हमें भी आशा देगा, और आने वाले दिनों में हमारे जीवन के द्वारा उनका और भी महिमा वो लेगा। तो वही बात यहाँ पर हमें देख सकते हैं। तो ये दुख जो है हमारे लाइफ के लिए एक हमें मजबूत करने के लिए, हमारे जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए और तैयार करने के लिए आता है। तो दुख तकलीफ जब जीवन में आता है, तो कभी भी निराश ना हो, उदास ना हो, बल्कि उसको खुशी खुशी ग्रहण करे, और उसको खुशी खुशी ग्रहण करके दुख तकलीफ को गले लगाए। तो हम आगे क्या कर सकते, लाइफ में बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रभु में फिर भी क्यों दिक्कतें आ रहा बोल के अगर हम सोच के बैठेंगे, तो फिर कभी भी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही चीज़ हम इस आज का वचन से सीख सकते हैं। पौलुस भी यही कहता है कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो सच में जो हमारे लाइफ में जो इन फ्यूचर प्रकट होगा, तो उसके सामने यहाँ का भी दुख, संसार का दुख कुछ भी नहीं है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो इसीलिए इस दुख को गले लगाए और आगे बढ़े, अपनाए, और दुख को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जरूर प्रभु हमें एक अच्छा चीज हमारे लाइफ में रखे होंगे जो वो हमें देंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा 40 के बारे में, आयुब के बारे में हमने बाइबल से एग्जाम्पल देखा, यीशु के बारे में हमने एग्जाम्पल देखा। तो हम ऐसे जीवन बिताए, दुख तकलीफ आए तो कभी भी निराश ना हो, आगे बढ़ते जाए, और समझे कि ये दुख मेरे लाइफ में मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए मेरी लाइफ में परमेश्वर ने भेजा है बोल के सोचते हुए आगे बढ़े। चाहे कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बस उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वचन को मैं यही रखना चाहूंगा, और आगे के समय फिर से मनोज भाई को देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह। थैंक यू विकास भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारे बीच में कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने सुंदर समय में प्रभु संभाल के रखा प्रभु, और सुंदर वचन आपने दास के द्वारा दिया प्रभु, उनको आशीष करना प्रभु। और जितने भाई बहन लोग प्रभु जुड़े हैं उनको भी आशीष कर प्रभु, ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में, आपके वचनों में बढ़ने के लिए और दिन प्रतिदिन आपके वचनों को ध्यान करने के लिए मदद कर पिता। और प्रभु जितने लोग नहीं जुड़े उनको भी मदद कर प्रभु, ताकि हर दिन प्रतिदिन वो लोग बहुत जुड़ करके आपके वचनों को ध्यान करके ऐसे दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए और आपके महिमा में जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन को प्रभु, जो कुछ भी कार्य करते प्रभु जी सब कुछ आपके महिमा के लिए और पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। अपने दास को भी आशीष कर प्रभु, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको इस वचनों के द्वारा आशीष कर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।